जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल हूँ। जिस प्रकार से इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और उन्हीं बेटियों के साथ बलात्कारी किए हुए बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और किया जाता है, और उन बलात्कारियों को उनके मर्जी से जब चाहे वो बाहर आ सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे भेड़िए अगर जेल से छूटेंगे तो फिर वो बाहर आके क्या कर कर फिर से अंदर जा रहे होंगे, किस काम के लिए उनको 30-30 दिन की 50-50 दिन की पेरोल दी जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूं उस वैसी दरिंदे को जिस प्रकार से छोड़ रहे हैं, वो है राम रहीम। उसके बारे में आपने सुना ही होगा। उसको जेल हो गई है कि जो बेटियों के ऊपर, औरतों के ऊपर जिसने बलात्कार के केस में उसे जेल हुई है, और उसी वैसी दरिंदे को बीजेपी सरकार बार बार पेरोल पे छोड़ देती है और उसे मौका देती है कि फिर जो वो उसके मन में जो चाहे वो कर सकता है। उस तरीके से ही बीजेपी जो जहां पर कश्मीर की जो नाबालिग लड़की के ऊपर बलात्कार किए हुए बलात्कारियों के समर्थन में लोग रैली निकालते हैं, तिरंगा झंडा पकड़कर वो रैली निकलते हैं, और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी जाते हैं उनके समर्थन में, जो बलात्कारियों ने जिस मासूम सी बच्ची के ऊपर बलात्कार किया था। तो इस तरीके से इस देश में जो सत्ताधारी लोग ही ऐसे घृणास्पद कार्य कर रहे हैं, तो न्याय कहां पर मिलने वाली है। जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर देता है, इस प्रकार से इस देश में कृत्य हो रहे हैं। दोस्तों, हजरत में जिस बालिका के ऊपर सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उसकी मुंडी कमर तोड़ मरोड़ कर उसे खत्म किया जाता है, और उसे पुलिस रातों रात बीजेपी सरकार में ही जला दिया जाता है। उसकी डेड बॉडी भी उनके परिवारजनों को नहीं दी जाती है। दोस्तों, यह बीजेपी सरकार के भीतर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यह इस तरीके से वो कायम है, और इस तरीके से बेटियों की इज्जत की जा रही है। दोस्तों, उस राम रहीम को बीजेपी सरकार जितने बार छोड़ा है, उसने 2020 से लेकर आज तक राम रहीम को 10 बार बीजेपी सरकार ने पेरोल दिया है। दोस्तों, इसकी यादी मैं आपको दिलाना चाहूँगा। अक्टूबर 24, 2020 में राम रहीम को छोड़ा गया था एक दिन के लिए। फिर मई 21 तारीख 2021 में एक दिन के लिए छोड़ा गया था। फिर 21 दिन के लिए फरवरी 7, 2022 में उसे छोड़ा गया। 21 दिन के लिए फरवरी 28 को उसको जेल में भेजा गया। फिर से हाउर पेरोल पे उसे 30 दिन के लिए जून 17, 2022 में उसको छोड़ दिया गया था। जुलाई 18 में उसे जेल में दाखिल किया गया था। दोस्तों, फिर से 40 दिनों के लिए उसे छोड़ दिया गया था। दोस्तों, अक्टूबर 15, 2022 को, नवंबर 25 को उसको फिर से 40 दिन के बाद उसे जेल में रखा गया था। इतने सारे दिनों के लिए इसे छोड़कर किस काम के लिए बीजेपी सरकार इसे छोड़ रही है, ये सवाल उठता है। दोस्तों, फिर से 40 दिनों के लिए जनवरी 21, 2023 में उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों, मार्च 3 तारीख को उसे फिर से जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, फिर से पेरोल पे 30 दिन के लिए उसे जुलाई में फिर से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, और अक्टूबर 20 को उसे फिर से जेल में डाला गया। दोस्तों, 21 दिन के लिए फिर से नवंबर 21, 2023 को रिहा किया गया और फिर से उसे जेल में रखा गया। दोस्तों, और 50 दिन के लिए उसे जनवरी 19, 2024 को 50 दिन के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से वो जेल में से आता जाता रहता है, जैसे कि उसके बाप ने जेल बनवाई हो। उस बलात्कारी को बीजेपी बाहर छुड़वा कर कौन सा काम करवा रही है, उससे कौन सा फायदा बीजेपी को हो रहा है जो उसे बार बार छोड़ रही है। दोस्तों, इस प्रकार से बीजेपी सरकार जो बेगुनाह लोग हैं उसे जेल के सलाखों के पीछे रख रही है, और ऐसे वैसी दरिंदे को ये खुले छोड़ रही है। ऐसे वैसी दरिंदे जेल में सड़ने के बजाय वो आकर के बाहर खुले आम घूम रहे हो, उसके मन में जो आया वो कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि वो गलत कृत्य नहीं कर रहा हो। ऐसे वैसी दरिंदों को फांसी की सजा होने के बजाय, जन्म कैद होने के बजाय उसे खुला छोड़ दिया जा रहा है।
नाम के लिए ही उसे जेल में रखा जा रहा है और उसे 10 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 40 दिन के लिए उसे बाहर छोड़ दिया जा रहा है दोस्तों।